मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में आज अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए जगत गुरु डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कि उनके जो तमाम शिष्य हैं, जो भक्त हैं, वो भी खड़े हुए हैं। महाराज जी चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं। महाराज जी, आज तो क्या कहते हैं, पूरा भारत महाकुंभ में उमड़ पड़ा है। तकरीबन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां से क्या बड़ा संदेश सनातन धर्मियों के लिए, देश के लिए आपका है? आज प्रयाग की पावन धरती के इस सुप्रभात पर आप सभी को कुंभ महामहोत्सव के इस मंगल स्नान में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम तीर्थराज प्रयाग की धरती पर आज विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ मेला देख रहे हैं, जिसमें मेला नहीं, यह एक तरह से मिलन है और आत्माएं मिलती हैं और बिछड़े हुए लोग, सभ्यता और संस्कृतियां मिलती हैं। 4 कुंभों का समायोजन इसी दृष्टिकोण से किया जाता है कि भारत नहीं, विश्व भर के जो मनुष्य हैं वो सगदिश में वेद का एक वाणी है कि हम एक जैसा बोलें, एक जैसे चलें और एक जैसी व्यवहार पद्धति में हम रंगे हुए हों। महाराज जी, अभी हमारी तमाम संत महात्माओं से बात हुई। उनका कहना है कि सनातन बोर्ड गठित करने का वक्त आ गया है और साथ ही साथ जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उस जगह पर क्लेम किया जहां गंगा जी बहती हैं, जहां सनातनियों का सबसे बड़ा समागम हो रहा है। यह हमारे देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं और जो नहीं होना चाहिए वो अपनी ऊंचाइयों को और पकड़ता हुआ मजबूती के साथ में चला जा रहा है। और यह आवाज केवल आध्यात्मिक जगत में पूर्णतया भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित जो संत समुदाय है, महात्माओं का समुदाय है, जो त्यागी हैं, जो वैरागी हैं, जिन्होंने शास्त्र का चिंतन करते हुए अपने जीवन को भी सही दिशा दी है और संपूर्ण विश्व को भी एक समुद्र के एक सिद्धांत में जीवन देना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस तीर्थराज प्रयाग की धरती पर जहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जो प्रतीक स्वरूपाएं गंगा, जमुना, सरस्वती के पावन प्रवाह में स्नान करके हम अपने तन, मन और वचन को परिष्कृत करके शुद्ध होने के लिए आए हैं। आज आप देख ही रहे हैं, सुबह से लगभग आप 3 बजे से यहाँ लगातार अनवरत नागाओं की, संतों की, उपास त्यागियों की, तपस्वियों की ये लगातार आप सेनाएं निकलती चली जा रहे हैं। महाराज जी, जो दूसरे संत महात्मा मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने का वक्त आ गया है और महाकुंभ से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती, महाकुंभ के आयोजन के दौरान ही इसे खत्म करने का ऐलान होना चाहिए। यह बिल्कुल चिंतन सही है, क्योंकि ये जो मेला होता है, महाकुंभ जो होता है, इसमें सभी संत एक मत होकर के, संगठित होकर के अपने धर्म और देश की रक्षा की बात करते हैं, मानवता की रक्षा की बात करते हैं। ये वक्फ बोर्ड, कितने आश्चर्य लगता है सुनकर के कि जहां पर तीर्थराज प्रयाग का महामहोत्सव हो रहा है, उसी देश में रहने वाले लोगों को उससे प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में रहता है वह राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति, उसकी भी अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। इस राष्ट्र के नायक जब भी होंगे राम ही होंगे, इस राष्ट्र के नायक जब भी होंगे कृष्ण ही होंगे। इसके कभी अकबर और बाबर इसके नायक नहीं हो सकते। और यहाँ अगर ये मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि ये वो जगह जहाँ पर संतों का कुंभ महोत्सव हो रहा है, वहाँ पर 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसी से वक्फ बोर्ड अपने लिए समाप्त होने की एक खाई खोद देता है। क्योंकि हमें एक चैलेंज देना, वक्फ बोर्ड की बात बताना, ये जगह किसी एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण विश्व के अध्यात्म उपासक, मानवता के उपासक हिंदू धर्म की जगह है। और मैं तो कहता तीर्थराज प्रयाग में नहीं, भारतवर्ष के यदि किसी भी कोने में वक्फ बोर्ड की जगह है और उसने कब्जा कर रखा है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और जब तक ये वक्फ बोर्ड इस देश में समाप्त नहीं होगा, तब तक यहाँ मानवता विकसित नहीं हो सकती। और सनातन धर्म का बोर्ड जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए और उसके साथ में सनातन बोर्ड की स्थापना होनी भी चाहिए।
महाराज जी, केंद्र सरकार जेपीसी का गठन कर चुकी है। संसदीय समिति वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है वो अध्ययन कर रही है, लोगों की राय ले रही है। लगता है, भरोसा है संत महात्माओं को कि मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार है उसके रहते हुए ये काम हो जाएगा, संत महात्माओं की इच्छा या परमादेश कहें वो पूरा हो जाएगा, उसका पालन हो जाएगा? बिल्कुल हम ये अनुभव करते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें थी, जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हमें लगता था कोरी कल्पना है। और जब भी विश्व हिंदू परिषद की ये मीटिंगें होती थी या सभाएं होती थी, मैं भी बचपन से सन 82 से विश्व हिंदू परिषद में जुड़ा हुआ हूं, तो ये प्रश्न होता था कि जब चुनाव होते हैं तभी राम जन्मभूमि की स्मृति आपको क्यों आती है। और हमारे ऊपर व्यंग किया जाता था, कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन तिथि भी हो गई, मंदिर भी बन गया, तो जिस सरकार ने तिथि भी घोषित कर दी, मंदिर भी बना दिया, ऐसे मोदी जी की सरकार से हम ये भी कामना करते हैं कि सनातन बोर्ड की भी स्थापना होगी और वक्फ बोर्ड का भी समापन इसमें होगा। जो भी चिंतनशील हैं वो बहुत जल्दी इस बात को पा सकेंगे कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से सनातन संस्कृति को कितनी क्षति पहुंचाई जा रही है और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के जो मूलभूत स्थान है उनको किस प्रकार से कब्जे में लेकर के भारत को। आज प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर संत महात्माओं की सबसे बड़ी मांग यही है कि पहले वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और उसके बाद सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड खत्म होना ही चाहिए। हर हालत में हर एक महात्मा, किसी भी महात्मा के मन में किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं है। हम सब एक हैं और ईंट से ईंट हो जा देंगे, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आड़े आने वाले इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करके ही हम लोग मानेंगे। और सरकार से पुरजोर संगठित होकर के हम आग्रह करते हैं कि सरकार इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करे और सनातन बोर्ड की स्थापना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जगत गुरु डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, जिन्होंने आज मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के मौके पर एक बड़ी मांग उठाई है, बड़े मुद्दे को उठाया है। इनका कहना है कि भारत का जो देश है, जो संस्कृति है, उसमें नायक जो है भगवान राम और भगवान कृष्ण ही होंगे, हमेशा रहेंगे। अकबर और औरंगजेब जैसे लोग इस देश के आदर्श, इस देश के नायक कतई नहीं हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड का खात्मा होना चाहिए और साथ ही साथ सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।